रायबरेली से चौकीदार जी ने बहुत कुछ छीना है। IIT छीना, नेशनल पेपर मिल छीना, फूड पार्क छीना। तो हमारी जो पहले प्लानिंग थी अमेठी को एग्रीकल्चरल सेंटर बनाने की, उस सपने को नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। तो फूड पार्क को महाराष्ट्र भेज दिया, नेशनल पेपर मिल को महाराष्ट्र भेज दिया। तो ये जो हमारे अमेठी के प्रोजेक्ट्स हैं, लॉरीकन के प्रोजेक्ट्स हैं, हम इनको वापस लाएंगे। मगर देखिए मेन बात इस चुनाव में ये है कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, मगर जो उन्होंने वायदे किए 15 लाख रुपए देने की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों को सही दाम देने की बात, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे। उन्हें मुझे खत्म करने दो, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे। और देश समझना चाहता है कि चौकीदार जी ने जो वायदे किए थे, बेरोजगारी की बात, किसानों को सही दाम, 15 लाख की बात, देश सुनना चाहता है कि 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने ये काम क्यों नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी को सचमुच में देश से माफी मांगनी चाहिए कि 5 साल के लिए मैंने यहाँ कुछ नहीं किया। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए मैंने पकड़ा दिए, राफेल में मैंने घोटाला किया, कार्रवाई होने जा रही है, मैं फंसूंगा। ये नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। आप मोदी जी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, कभी सरकार। देखो मैंने नरेंद्र मोदी से बोला, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ठीक है, आइए जहां भी आप चाहें। रेस कोर्स रोड में बुलाना है, रेस कोर्स रोड में आ जाऊं। आपके ऑफिस में बुलाना है, आपके ऑफिस में आ जाऊं। 20 मिनट मुझसे डिबेट कर लीजिए, भ्रष्टाचार पे डिबेट करेंगे। आपको जो कहना है आप कहें, और मुझे जो कहना है कहने दो। और अगर ये हो गया, अगर नरेंद्र मोदी जी और मेरे साथ डिबेट हो गई, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी यूं कर रहे थे, आगे पीछे ऊपर नीचे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, अगर मेरे साथ डिबेट कर ली, नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा हिंदुस्तान की जनता को नहीं दिखा पाए। सच्चाई ये है कि चुनाव जीतने के बाद, जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, राफेल की सच्चाई बाहर निकलेगी। क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जो घपला किया है, डिफेंस फोर्सेस के पूरे लोगों ने नोटिस में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट नेगोशिएशन फ्रांस की सरकार के साथ और डसॉल्ट कंपनी के साथ की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है, मुझे कहा है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी सच्चाई से नहीं बच सकते। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, देश के सामने कह सकते हैं कि भैया मैंने गलती की, मगर सच्चाई से नहीं बचेंगे और चुनाव में पता लग जाएगा। पूरा कैंपेन आपका लगातार फॉलो कर रहा हूं, सरकार में किसी का नाम नहीं लेते हैं, पूरी सरकार सही है, सिर्फ अगर देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी किसी और को पावर देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार पारिकर जी, सुषमा स्वराज जी, गडकरी जी, इन लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं, तो मैं उन लोगों की बात करता हूं। वो सब लोग सरकार में इर्रेलेवेंट है, उनका कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। वो चाहे वो जेटली जी हो, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे वो सुषमा जी हो, उनको तो ह्यूमिलिएट किया है, उनको तो मतलब ह्यूमिलिएट किया है, उनका अपमान किया है। 5 साल से अपमान हो रहा है, 5 साल से सिर्फ एक व्यक्ति सरकार चला रहा है। तो अगर उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, तो उन्हीं से सवाल पूछने हैं। थैंक यू।